कछुत नो ज्योतियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने इतना दिया कि नंद बाबा के घर में न तो एक बचिया रह गई और न एक पिछोरी। कपड़ा होता है न कपड़ा रह गया, जो था घर में सब कुछ लुटा दिया। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ जो है नंद बाबा के यहाँ कृष्ण का जन्मोत्सव मन रहा है। नंद बाबा को एक ध्यान याद आ गई। अब उत्सव चल रहा है, उत्सव में किसी को कुछ ध्यान नहीं है, सब मग्न है। लेकिन अब नंद बाबा तो मुखिया है, जितने ग्वाल बाल हैं सभी के मुखिया हैं नंद बाबा। उनको यह याद आ गई, बोले भैया कंस का कर देना है और बहुत दिन हो गया अभी कंस का कर हम लोगों ने नहीं दिया, और इस क्षेत्र का राजा है, मथुरा का राजा है, तो मैं कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। आप लोग आनंद से नंदोत्सव मनाए, लाला का जन्मोत्सव आप लोग मनाए और मैं कर दे करके शीघ्र लौटूंगा। नंद बाबा मथुरा गए कर देने के लिए। वहां कर देने के बाद उनके मन में विचार आया कि वसुदेव जी से मिल लेते हैं, बड़े दुखी हैं, 7 पुत्रों का वध हो गया। एक लड़की लाश में पैदा हुई, उसको भी कंस ने मार दिया। तो वहां इतनी चर्चा कर ही रहे थे वसुदेव जी से, और वसुदेव जी नंद बाबा को कह रहे थे कि बाबा तुम जल्दी से गोकुल जाओ, क्योंकि राक्षस लोग चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। क्योंकि वसुदेव जी को पता है ये कंस जो है यहाँ आपातकालीन मीटिंग रात में कर लिया। रात को जब 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और रात में ही लड़की लेकर के, और रात में ही लड़की को जब मार दिया, तो लड़की जब जाने लगी तो बोल गई लड़की कि तेरे को मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है और यही ब्रज में ही पैदा हो गया है। अब तो ढूंढता रहा कहां पैदा हुआ है। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बड़े बड़े राक्षस आए। अब क्या किया जाए, मेरे को मारने वाला कृष्ण पैदा हो गया है और उसको मारना है, ये निश्चित है। किसी ने कहा कि आप टेंशन मत करो, ये काम हमारे पर छोड़ दो। कैसे करोगे? बोले ब्रज में जितने बालक पैदा हुए हैं 10 दिन के अंदर सभी बालकों का वध कर देंगे। तुमको घर में कौन जाने देगा? पूतना खड़ी हो गई। बोले भैया तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा श्रृंगार करूंगी, ऐसा बन ठन करके जाऊंगी कि कोई पहचानेगा ही नहीं हमें। अब जो है कंस कहने लगा कि ठीक है, तो पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि लक्ष्मी को भी फेल कर दिया और बन ठन करके गोकुल पहुंच गई नंद बाबा के यहां। यशोदा मैया को कहती है बधाई हो मैया, बधाई हो लाला के जन्म की। यशोदा मैया विचार करती है कि इसको तो मैंने कभी ब्रज में देखा नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गई, लेकिन मेरा नाम जानती है, मुझे बधाई दे रही है, तो जरूर ये कहीं ना कहीं मेरे को अच्छी तरह से पहचानती है। आओ बहन आओ, अंदर ले गई, स्वागत सत्कार किया, पानी वानी पिलाया, मीठा उठा खिलाया। अब पूतना को जैसे भगवान ने देखा ये मौसी आ गई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के संत लोग कई भाव बतलाते हैं। पहला भाव तो ये है कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना जो है मेरे को मारने के लिए आई है,
और अब मुझे यहीं से मंगलाचरण शुरू करना है, यहीं से हमको राक्षसों का वध जो है शुरुआत करना है, और पहले मौसी जी से ही हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे हम भागवत कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं ना, तो भगवान, क्योंकि किसी कार्य से पहले जब तक हम मंगलाचरण नहीं करते हैं तो कार्य होने में जो है संदेह होता है। जैसे शिशुपाल ब्याह करने के लिए जा रहा था, कहां? रुक्मिणी से। लेकिन शिशुपाल के मन में कृष्ण का भय था कि कृष्ण वहां यदि आ गया तो मेरा विवाह रुक जाएगा। इसीलिए कृष्ण बार बार रुक्मिणी को कह रहा था, शिशुपाल बार बार रुक्मिणी को कह रहा था कि दुनिया में सभी लोगों को बुला लेने, लेकिन कृष्ण को मत बुलाना। लेकिन कृष्ण को तो रुक्मिणी ने जो स्वयं बुलाया। तो ये भय के कारण शिशुपाल ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे रथ में बैठा और शादी के लिए चला गया। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वापस आना पड़ा खाली। तो हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो पहले हमको मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। मंगलाचरण से क्या है कि गणेश जी महाराज विघ्नों के देवता हैं और वह विघ्नों को कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ये कार्य हो रहा है, और जब तक ये कार्य हो तब तक किसी प्रकार का विघ्न मत उपस्थित करना। तो इस प्रकार से भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव ये कि भगवान ने विचार किया कि ब्रज में तो मैं मक्खन मिश्री खाने के लिए आया था, और ये मौसी जो है स्तनों में जहर लगा करके मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। तो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, बाबा ये जहर वहर आपे पान करो, हम तो मक्खन मिश्री वाले हैं, हम मक्खन मिश्री खाएंगे और जहर का पान आप ही करिए। तो नेत्र बंद करके और भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि आकर के आप इस जहर को पान करें। तीसरा भाव संतों ने यह बतलाया कि भाई ये मुझे स्तन पान कराएगी, और स्तन पान कौन कराता है? माँ ही कराती है। और मेरी दो माँ तो पहले से है, एक जिसने जन्म दिया देवकी, दूसरा जो मुझे पाल रही है यशोदा, और तीसरी माँ मेरे को पता नहीं कहां से आ गई। अब दो के लिए तो मैं वैकुंठ में व्यवस्था करके आया हूं, अब तीसरी व्यवस्था और बीच में करनी पड़ रही है। तो भगवान कृष्ण ध्यान करके विश्वकर्मा को कहते हैं कि दो माताएं तो मेरी बहुत बाद में आएंगी, जिनकी व्यवस्था करके आया हूं, और इसको जो है बहुत पहले आना पड़ रहा है, बीचे में आना पड़ रहा है, इसलिए इनके लिए भी व्यवस्था करो। क्यों? जीव कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि, और जन्म कोट अघ नासहि तबहि। कितना बड़ा पापी से पापात्मा क्यों ना हो, जब भगवान की शरणागति हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को स्तनपान कराएगी, इसको सदगति भगवान जरूर प्रदान करेंगे। तो इसलिए नेत्र बंद करके और भगवान उसको दिव्य महल की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे कितने भाव हैं, बहुत से भाव हैं, संतों ने बहुत से भाव गाए। एक समय